हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स अपने चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली यहाँ पे आप लोगों की प्रैक्टिस करा रहे हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की। और हमारा सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। इससे पहले भी हमने आप लोगों के लिए बहुत से सेशंस लेकर आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस की सीरीज चल रही है। तो अगर आप भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। छात्रों को दिए गए लिखित कार्य को ऑप्शन है कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए, एक दिन बीतने के पर जांचना चाहिए, सप्ताह के अंत में जांचना चाहिए, या समय मिले तभी जांचना चाहिए। चलिए इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब छात्रों के दिए गए लिखित कार्य को आप कब चेक करेंगे, क्या आपका स्ट्रेटजी रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन से उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको अन्य कार्यों से अधिक गृह कार्य देंगे, उसको पारितोषिक प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे, या उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। चलिए, यदि आपके क्लास में कोई बच्चा है जो गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे उसके लिए। चलिए देखिए ऑप्शंस देखिए। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप सबसे पहले उसके कारण का पता लगाएंगे, फिर उसका औपचारिक विधि से उसका उपचार करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 43 देख लीजिए यहाँ पे। यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शंस हैं, उनको समय समय पर प्रताड़ना देंगे, उनको भाषण देंगे, उनको उनकी गलती से अवगत कराएंगे, या उनकी गलती का कारण जानेंगे। चलिए देखिए क्या हो जाएगा आंसर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे क्लास के। ठीक है, और डेली यहाँ पे आपको सुबह 7 बजे हम आपको बाल विकास से क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, एंड देन सुबह 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास रहती है, और दोपहर के 12 बजे हम विज्ञान की क्लास कराते हैं, और दोपहर के 2 बजे कंप्यूटर की। ठीक है, तो आप अपने टाइम पर आ जाइएगा यहाँ पे क्लास करने के लिए, क्योंकि डेली आपके सेशंस आप हम करा रहे हैं, कोई भी क्लास में मिस नहीं हो रही है आप लोग की। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 43। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उनको उनकी गलती से अवगत कराना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिर्फ गलती का कारण जानने से कुछ नहीं होगा, उनकी गलती का एहसास भी कराना पड़ेगा कि वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 44 देखिए यहाँ पे। छात्रों के प्रति आप अपना व्यवहार कैसा रखेंगे। सो ऑप्शन है एक तानाशाह जैसा, एक मित्र जैसा, एक पिता जैसा, एक सामान्य व्यवहार। तो छात्रों के प्रति आप अपना व्यवहार कैसा रखेंगे। चलिए आंसर कीजिए। अच्छा, तानाशाह तो नहीं होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन पहला तो पहले ही काट दो। अब आगे बताओ, मित्र जैसा, पिता के जैसा, है सामान्य व्यवहार। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। छात्रों के प्रति आप अपना व्यवहार रखेंगे सामान्य व्यवहार। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कई लोग को यहाँ पे पिता जैसा व्यवहार लग रहा होगा, लेकिन नहीं, पिता का जैसा व्यवहार नहीं करना है, ना ही मित्र के जैसा। सामान्य व्यवहार करेंगे आप एज टीचर एंड स्टूडेंट जैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। कक्षा में शिक्षक पाठ आरंभ करने से पहले क्या करें। ऑप्शन है यहाँ पे, पिछले पाठ के प्रश्न पूछ ले, नवीन पाठ से संबंधित पूर्व विज्ञान पर प्रश्न पूछे, कक्षा में सीधे नवीन पाठ को प्रारंभ करे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कक्षा में नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए और आंसर कीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछ लेना चाहिए कि पिछले पार्ट में उन्होंने क्या पढ़ा था, उससे समझने कुछ याद है भी या नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 46 देखिए यहाँ पे। सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सके, इसके लिए आवश्यक है कि गृह कार्य ऑप्शन से एक ही स्तर का हो, छात्रों की योग्यताओं के अनुसार हो, केवल पुस्तक के अंदर से हो,
पुस्तक के बाहर से हो। तो केवल पुस्तक के अंदर से हो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन सी को काट दो। और एक ही स्तर का होगा तो ही बच्चे उसमें रुचि नहीं लेंगे, विभिन्न स्तर के होने चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, बच्चों के रुचि के अनुसार अगर आप उन्हें कारीगरी कार्य देंगे, उनकी योग्यता के अनुसार, तभी वो रुचि लेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। यहाँ पे संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? ऑप्शन है, ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो वे जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते, उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे, यदि वो बोलने में सफल नहीं होते तो उन्हें डांटेंगे, जिसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं है। चलिए, तो ऐसा कोई विद्यार्थी है जो जिसमें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप एक अध्यापक के रूप में उसे क्या करेंगे उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के विकास करने के लिए? सो देखिए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डांटना तो नहीं है बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा। ऐसे विषय में कुछ बोलने के लिए हम उन्हें अवसर देंगे जो वे जानते हैं लेकिन दूसरे बच्चे नहीं जानते, ठीक है, तब उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। उनको बोलने के लिए मजबूर तो नहीं करना है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए 48। आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? ऑप्शन है, विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर, विद्यार्थियों से प्रगति बताने के लिए पूछकर, शिक्षकों की सहायता लेकर, या संचयी अभिलेख रखकर। विद्यार्थियों की प्रोग्रेस आप कैसे जानेंगे? चलिए, आंसर कीजिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर, यही सबसे उत्तम विधि है बच्चों की प्रोग्रेस और प्रगति जानने का। क्वेश्चन 49 देखिए। यहाँ पे आप अपनी कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर कंटिन्यू प्रश्न पूछते हैं, तो बताइए आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ऑप्शन है, आप उनको शांत रहने को कहेंगे, आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे, या आप उनके प्रति उदासीन रहेंगे, या आप उनको झिड़क देंगे, यानी भड़क जाएंगे उनके ऊपर। तो देखिए, ऑप्शन डी को तो पहले ही काट दीजिए, भड़कना झिड़कना नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे और फिर उनको उत्तर भी देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 50। एक छात्र गृह कार्य को करके नहीं आता तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है यहाँ पे, आप यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि वह मंदबुद्धि का बालक है, उसको पढ़ाई के लिए और समय देंगे, आप उसे दंडित करेंगे, आप उसकी निंदा करेंगे, आप उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर देंगे। तो छात्र अगर गृह कार्य नहीं करके आता तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में? देखिए, आप यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या वह मंदबुद्धि का बालक है और उसे पढ़ाई के लिए और समय देंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, विद्यालय समाज का सच्चा प्रहरी होता है, इस कथन का अर्थ है। सो अर्थ क्या होगा? देखिए, विद्यालय द्वारा समाज का विकास सुनिश्चित होता है, विद्यालय द्वारा समाज के भावी नागरिकों का भविष्य बनता है, या विद्यालय समाज की आर्थिक प्रगति में सहायक होता है, समाज को सही दिशा में बढ़ने के लिए विद्यालय उसकी रक्षा करता है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए फ्रेंड, चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। पढ़ लीजिए आप लोग ऑप्शंस को, ठीक है, एंड देन आंसर कीजिए। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। विद्यालय द्वारा समाज के नवीन भावी नागरिकों का भविष्य बनाता है, यह कथन इसका अर्थ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली सामूहिक बाल सभाओं से क्या हो जाता है। सो ऑप्शन है यहाँ पे, बच्चों का विकास सुनिश्चित हो जाता है, बच्चों में टीम भावना बढ़ जाती है, बच्चों में आपसी वैमनस्य बढ़ता है, या बच्चों में स्कूल जाने से कतराने लगते हैं। तो बाल सभाओं के आयोजन से बच्चों में क्या होता है, देखिए। सो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बच्चों में टीम भावना बढ़ सकती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत इजी था इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता। सो ऑप्शंस है शिक्षकों का परस्पर संबंध, विद्यालयों का पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों का परस्पर संबंध, शिक्षक विद्यार्थी संबंध। क्या हो जाएगा? तो निगेटिव आंसर पूछा है यहाँ पे कि परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं होगा। विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाने में कौन सा हेल्पफुल नहीं होगा बताइए? शिक्षकों का परस्पर संबंध भी यहाँ पे सहायक होगा, विद्यार्थियों का परस्पर संबंध भी सहायक होगा और शिक्षक विद्यार्थी संबंध भी सहायक होगा, लेकिन विद्यालयों का पाठ्यक्रम यहाँ पे वातावरण से कोई रिलेशन नहीं है इसका। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, परिवार बालक की शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करती है? सो ऑप्शंस है सुख सुविधाएं जुटाकर, बालक को स्कूल भेजकर, गृह कार्य करने में सहायता करके, या समाज की संस्कृति के संस्कार डालकर। बहुत इजी आंसर यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन 4 ही करेक्ट हो जाएगा। समाज की संस्कृति के संस्कार डालकर ही शिक्षाएं परिवार अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए यहाँ पे, विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शंस हैं उनको सहयोग के लाभ बतलाएंगे, समूह क्रियाएं करने को देंगे, सहयोग पर उन्हें तस्वीर दिखाएंगे, या उन्हें रचनात्मक कार्य करने को देंगे। तो विद्यार्थियों में सहयोग के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है आप लोगों को? देखिए, तो फ्रेंड्स आप हमें क्लास के एंड में कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही, समझ में नहीं आ रहा, आप हमें बिल्कुल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप ऐड कर दीजिएगा उसमें। तो 5 राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उन्हें रचनात्मक कार्य करने को देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए अगला, हमारे समाज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसके प्रति आपकी क्या धारणा है? तो ऑप्शन है मैं इसे दूर करने हेतु शिक्षा में परिवर्तन करना चाहूँगा, ऐसे लोगों से घृणा की दृष्टि से देखूंगा, या इसका कारण जानने का प्रयास करूंगा, या इसके प्रति कोई ध्यान नहीं दूंगा। तो हमारे समाज में भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है, तो इसके लिए आपकी क्या धारणा है? आप क्या सोचेंगे? आपका क्या रिप्लाई रहेगा एज अ टीचर? ठीक है, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैं इसे दूर करने हेतु शिक्षा में परिवर्तन करना चाहूँगा। ठीक है, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, छात्रों में सामाजिक गुण विकसित करने हेतु क्या करना चाहिए? ऑप्शंस हैं छात्रों को समूह में शिक्षण सुविधा प्रदान करें, छात्रों में प्रेम भावना का विकास करें, सामाजिक गुण के महत्व पर भाषण दे, या छात्रों को एक स्थान पर शिक्षण सुविधा दे। छात्रों में सामाजिक गुण विकसित करना है आप लोगों को, तो आप क्या करेंगे? छात्रों को समूह में शिक्षण सुविधा प्रदान करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे इस प्रकार के, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे इसको ध्यान पे रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, आजकल समाज शिक्षकों को अच्छी नज़र से नहीं देखता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है शिक्षक अपना कार्य लगन से नहीं करते हैं, अधिक ट्यूशन करते हैं, राजनीति में अधिक रुचि लेते हैं, उपरोक्त सभी कारण। तो फ्रेंड्स देखिए उपरोक्त सभी कारण नहीं हो सकते हैं। कुछ टीचर देखिए, हर टीचर में सेम कारण तो नहीं होगा, कुछ टीचर ऐसे हैं जो अधिक ट्यूशन पर ध्यान देते हैं, और कुछ जो होते हैं राजनीति में भी रुचि लेने लगते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अपना कार्य अच्छे से नहीं करते। तो ये सभी कारण हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे विद्यालय बहुत सी सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करता है, तो इसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा? ऑप्शन हैं कोई इस विशेष प्रतिक्रिया नहीं होगी, सभी प्रक्रियाओं में योगदान देंगे, केवल उनमें जिनमें रुचि होगी, केवल उनमें जिनको प्राचार्य करेंगे। तो विद्यालय बहुत सी सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करता है, तो इसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा? देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, सभी क्रियाओं में योगदान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए अगला, छात्रों को जीवन में कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है? ऑप्शन है अनुशासन पर भाषण देकर, छात्रों के विद्यालय के कार्य में भाग लेने द्वारा, अनुशासित व्यक्तियों के उदाहरण द्वारा, या एक अनुशासित छात्र को पुरस्कार देने से। तो छात्रों के जीवन में अनुशासन कैसे बनाया जा सकता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, छात्रों के विद्यालय के कार्य में भाग लेने के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ भाषण देने से, उदाहरण देने से, पुरस्कार देने से बच्चों में अनुशासन नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ। नए क्वेश्चंस के लिए हम डेली आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स पर एमसीक्यू सीरीज लेकर आते हैं। ठीक है,
धन्यवाद फ्रेंड्स, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए सेशन में।